बॉलीवुड में कई मिस्ट्रीज है जो आज तक नहीं सुलझी हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान। पर एक नाम जो आज भी इन सब के ऊपर आता है वो है दिव्या भारती का। एक 19 साल की सुपरस्टार जिसने छोटे से करियर में इतना नाम कमाया कि उन्हें रास्ते से ही हटाना पड़ गया। ऐसा कहती हैं कई कंट्रोवर्सीज, और इनमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिन्हें सुन के सबके शक और गहरे हो जाते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, साजिद नाडियाडवाला एंड बॉलीवुड माफिया। और कई इंसिडेंट ऐसे थे जिधर श्रीदेवी पर दिव्या भारती का भूत तक आ गया था। बट क्या है आखिर ये पूरा केस? कौन है दिव्या भारती? सिनेमैस्टिक की टीम आपके लिए लाई है ये वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की दिल दहला देने वाली पेशकश। दिव्या भारती दिव्या भारती दिव्या भारती दिव्या भारती अगर वो मर नहीं जाते तो सबका वो फेल कर देते। 25 फरवरी 1974 को मीता भारती एंड ओम प्रकाश भारती जी के घर एक लड़की पैदा हुई, दिव्या भारती। जिन्होंने भी उन्हें बचपन में देखा है वो कहते हैं कि दिव्या एकदम बार्बी डॉल की तरह थी। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूट एंड सुंदर थी। दिव्या भारती को बचपन से ही पढ़ाई का शौक नहीं था। वो होमवर्क स्किप करके हमेशा श्रीदेवी के गाने सुना करती थी, बिकॉज़ शी लव्ड श्रीदेवी सो मच। वो उनके फेवरेट सॉन्ग नैनो में सपने पे डांस भी करती थी। दिव्या एकदम होलसम एंड फुल एनर्जेटिक चाइल्ड थी। वो ऐसी पर्सन थी कि उन्हें हर चीज में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था, इवन दो वो उसमें बेस्ट ना हो। उसको हर चीज करने की वो थी कि मैं हर चीज करूंगी, चाहे मैं एक्सपर्ट ना बनूं उसमें। अगर कोई पूछेगा तुझे ये पता है, हाँ। तुझे ये आता है, हाँ। ये उसकी हॉबी थी। बट स्टिल शी यूज्ड टू डू दैट। एंड ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता, बट 3 इडियट्स में जो शर्मन जोशी थे एंड ZNMD के फरहान अख्तर, वो दिव्या भारती के क्लासमेट रह चुके हैं एंड साथ ही मानिक कूपर हाई स्कूल में पढ़ते थे। दिव्या को पता था कि उन्हें स्टडीज में कुछ नहीं करना एंड हेंस उन्होंने 9th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया। I hated studies. I was very bad at studies. एंड उन्होंने फोटो शूट्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। दिव्या वाज सो ब्यूटीफुल कि उन्हें देखते ही हर कोई मेस्मराइज हो जाता था, ऐसा लोग कहते हैं। जैसे हुए गोविंदा के भाई। तो दिव्या भारती फोटो शूट्स वगैरह करती थी एंड उन्हें ये शौक सिनेमा से आया। उस वक्त पर आपको मूवीज रेंट पर मिल जाती थी फ्रॉम द वीडियो लाइब्रेरी। एंड एक दिन ऐसे ही वो मूवी लेने गए एंड उन्हें वहां दिखे कीर्ति कुमार। ये गोविंदा के भाई हैं एंड इनकी आपने कई डायरेक्टेड मूवीज देखी होंगी। उन्होंने दिव्या को देखा और जब उन्हें पता चला दैट शी इज इंटरेस्टेड इन मूवीज, तो उन्होंने ऑफर दिया उन्हें रोल करने का अपनी अपकमिंग मूवी राधा का संगम में। ये इसीलिए था क्योंकि सोर्सेस के अकॉर्डिंग दिव्या भारती श्रीदेवी जो उस वक्त की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं वैसी ही दिखती थी। बट किसी वजह से मूवी शूट होती उससे पहले ही दिव्या को रिप्लेस कर दिया गया। एंड कुछ सोर्सेस के मुताबिक दिव्या और गोविंदा का अफेयर चल रहा था एंड ये बात उनके भाई कीर्ति को पसंद नहीं आई। बट द रियल रीजन शायद कुछ और हो सकता है एंड ऐसा कई बार हुआ। जैसे बोनी कपूर को जब पता चला कि ऐसा कोई इंडस्ट्री में है तो उन्होंने अपनी मूवी प्रेम के लिए दिव्या जी को ऑफर किया, बट फिर से वो वर्क नहीं कर पाया। एंड ऐसे ही सुभाष घाई के साथ हुआ जब उन्हें दिव्या अपनी मूवी सौदागर के लिए चाहिए थी, बट कभी भी किसी वजह से उनका डेब्यू नहीं हो पा रहा था। मानो जैसे कोई चीज उन्हें इधर आने से रोक रही है। उसको सिर्फ ये था कि मम्मा ये क्या हो रहा है, मैं एक पिक्चर से साइन करती हूँ, रिजेक्ट होती हूँ, दूसरी में इमीडिएट मिलता है, वहाँ से भी रिजेक्ट होती हूँ, तीसरी में मिलता है। ये क्या है? मुझे काम ही नहीं करना फिल्मों में। बट कहते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है। बॉलीवुड में दिव्या को हर तरफ से ऑफर्स आ रहे थे बट कभी भी वो फाइनल नहीं हो पा रहे थे। बट फिर इनके पास आए डी रामानायडू जी, बी गोपाल। ये साउथ के डायरेक्टर थे एंड उन्होंने दिव्या जी को अपनी मूवी के बारे में बताया एंड ये वो मोमेंट था जिससे या तो लेट गो किया जाए या होल्ड ऑन। एंड इस बार सब वर्कआउट कर गया। रामानायडू घर में आए तो उसको देखा, उसने कहा इसको पैक करो, शाम की फ्लाइट से लेके चले गए मद्रास में। अगले दिन पिक्चर चालू कर दी। तो ये कुछ किस्मत का ही कुछ खेल होता है। दिव्या की मूवी आई दघुपति वेंकटेश द बिग स्टार के साथ बोबिली राजा। बोबिली राजा वाज अ हिट एंड साउथ में सब लोग दिव्या की पहली मूवी से ही दिव्या की ब्यूटी के दीवाने हो गए, जब वो सिर्फ 16 की थी। सो दैट इज प्रीटी ऑकवर्ड। बोबिली राजा आज भी साउथ की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज के लिस्ट में आती है। तो आप सोच सकते होंगे कि फर्स्ट मूवी कितना बड़ा एक्सपोजर होगी उनके लिए। दिव्या ने राउडी अलूडू, असेंबली राउडी जैसी कई और मूवीज करी, वो साउथ में एक हिट हो गई थी। एंड अब बारी थी उस इंडस्ट्री में जाने की जिसने शायद उनकी जान ले ली। बॉलीवुड। बॉलीवुड वो स्टैंडर्ड है जिधर पहुंचने के लिए दिन रात हर कोई पापड़ बेलता है एंड इधर दिव्या भारती पहुंच चुकी थी और जाते ही उन्हें मिली मूवी विश्वात्मा। इस मूवी का नाम आपने शायद ही सुना होगा, बट इसके जो सॉन्ग थे वो आप सब ने सुना होगा।
एंड ये वो पॉइंट था जिससे दिव्या भारती सबकी नजरों में आ गई एंड सब बहुत ज्यादा मेस्मराइज थे कि ये कौन सी एक्ट्रेस है जो इतनी ज्यादा गॉर्जियस है। विश्वात्मा एक फ्लॉप रही एंड इवन इसके बाद आने वाली दिल का क्या कसूर भी, मानो जैसे बॉलीवुड नहीं चाहता था कि दिव्या इधर सक्सेसफुल बने। दिल का क्या कसूर के बारे में आप क्या सोचती हैं? आई थिंक फुल पिक्चर, उसका पूरा कैरेक्टर इतना अच्छा कि करते बड़ा अच्छा लगा। बट फिर आया एक ब्रेकिंग पॉइंट। तो 7 फरवरी 1992 को रिलीज हुई मूवी शोला और शबनम। ये मूवी डेविड धवन ने बनाई थी एंड ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट हुई। इसके अंदर गोविंदा थे एंड एवरीबॉडी लव्ड दिव्या भारती। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? एंड इसके बाद उन्होंने दीवाना करी जिसमें SRK ने पहली बार डेब्यू किया था और वो 1992 की बिगेस्ट बनी। भारती को क्रिटिक्स ने नए नए नाम देने शुरू कर दिए। उन्हें फिल्म फेयर फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी मिला। एक 18 साल की लड़की जिसने पूरा बॉलीवुड अपसाइड डाउन करके रख दिया। उन्होंने जान से प्यारा, गीत एंड इवन सुनील शेट्टी की डेब्यू बलवान भी करी। 1992 वो साल था जिसमें आते ही दिव्या भारती ने 9 मूवीज करी, जो बहुत बड़ा है किसी भी न्यू कमर के लिए। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि मीता जी, आपने हीरा पाया है, इसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। एंड उसी साल उन्हें मिले वो इंसान जिन्होंने इनकी जिंदगी पलट के रख दी। तो दिव्या भारती की आपको पहली मूवी याद होगी, शोला और शबनम। जब दिव्या ये मूवी शूट कर रही थी तो वही उन्हें दिखे साजिद नाडियाडवाला। उन्होंने दिव्या को देखा एंड वो अमेज हो गए। इन दोनों की बातचीत गोविंदा ने करवाई एंड धीरे धीरे ये दोस्त बनते बनते सीधा लवर्स बन गए। दिव्या साजिद से बहुत प्यार करती थी, बट जब वो उनसे मिलती थी तब वो अंडर एज थी। बट अब 1992 तक आते आते वो 19 की हो गई थी एंड इवन वो सक्सेसफुल भी थी। साजिद और दिव्या का डिसीजन क्लियर था कि वो दोनों शादी करना चाहते थे एंड इसके लिए जब दिव्या ने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने ना कहा है, पर पहले तुम्हारे पापा की हाँ लेनी होगी। बट दिव्या ने जब पापा से ये बात करी तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। उसने बोला कि मैं साजिद से शादी कर सकती हूँ। मैंने बोला डैडी को पूछो, तो डैडी वॉज अगेंस्ट। उनके अपने ख्यालात थे। बट ये दोनों मानने वाले नहीं थे। जैसे ही दिव्या 19 साल की हुई तो थोड़े महीने बाद 10 मई 1992 को दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने कोर्ट में शादी कर ली। दिव्या ने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम उन्होंने रख लिया सना नाडियाडवाला। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट इन हर लाइफ। उन्होंने इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। दिव्या ने एक मैगजीन में इंटरव्यू में कहा कि 1994 में वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हैं, जिधर धीरे धीरे दिवाली तक आते आते उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया कि ये दोनों मैरिड हैं एंड इवन इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। जब उन्होंने 4 महीने के बाद आकर इनको बताया साजिद ने कि डैडी हमने शादी कर ली है, भारती साहब ने बोला कि ठीक है, कर ली है तो अच्छा है, हम लोग स्पेशली अनाउंस करेंगे और बड़ा अच्छा पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे। दिव्या के पास सब था, एक करियर जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल थी, एक पति जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, दुनिया की वो खूबसूरती जो हर किसी को दीवाना कर सकती थी। बट फिर वो दिन आया जिसने दिव्या को इन सब से दूर करके रख दिया। अगर मेरा मरने का सीन हुआ तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा। तो 1993 तक आते आते दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने मिलकर वर्सोवा में एक फ्लैट लिया जिधर वो लिव इन में रहते थे। दिव्या भारती बहुत सक्सेसफुल थी तो उन्हें लगा कि एक बार घर ले लेना चाहिए फॉर फैमिली एंड प्रॉपर्टी पर्पसेस। एंड फिर उन्होंने 5 अप्रैल 1993 को एक घर खरीदा, 4 BHK, वो भी मुंबई में। ये बहुत हैप्पी मोमेंट था कि एक 19 साल की लड़की, एक टीनेजर अपनी हार्ड वर्किंग अर्निंग से इस लेवल तक आई है कि वो अपनी फैमिली को एक घर पे रख सके। बट तभी आई नीता लुल्ला। सो नीता लुल्ला एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी एंड उनके हस्बैंड थे डॉक्टर श्याम लुल्ला। ये लोग रियल लाइफ में भी दोस्त हैं एंड प्रोफेशनली नीता दिव्या भारती की मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह का काम करती थी। एंड ऐसे ही जल्दी ही साजिद की दिव्या के साथ एक मूवी आने वाली थी, आंदोलन। एंड इस मूवी के लिए कॉस्ट्यूम या ड्रेसेस नीता लुल्ला को ही डिसाइड करना था। तो दिव्या ने कहा कि क्यों ना मेरे घर में लिया जाए, जिधर हम ड्रेस भी डिसाइड कर पाएंगे एंड हम इवन पार्टी भी कर सकते हैं। एंड इसी डिसीजन से शुरू हुआ ये सिलसिला। रात को 10 बजे नीता लुल्ला एंड श्याम लुल्ला दिव्या के वर्सोवा वाले घर में मिले जहां वो साजिद के साथ फ्लैट में रहती थी। उस घर में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे, नीता, श्याम, दिव्या भारती एंड अमृता जी।
अमृता जी दिव्या की मेड थी, वो उन्हें बचपन से जानती थी। अमृता जी ने दिव्या को छोटी सी उम्र से पैम्पर किया था एंड इसीलिए जब उन्होंने साजिद के साथ रहना शुरू करा तो उन्होंने अमृता जी को भी हायर कर लिया। तो घर में उस दिन सब ठीक जा रहा था, ये लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे। दिव्या ड्रिंकिंग भी करती थी एंड ये कॉमन चीज है उस इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के लिए। जिधर दिव्या जी काफी ड्रंक थी एंड वो नशे में अपनी फेवरेट जगह पर जाकर बैठ गई एंड वो थी ये विंडो। जो दिव्या को जानते हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि दिव्या को हाइट से डर नहीं लगता था, उन्हें बहुत किक मिलती थी इस चीज से। एंड इवन जिधर वो रहती थी पूरे मकान में हर विंडो के पास एक ग्रिल था दिव्या जी के फ्लैट को छोड़ के, विच इज वियर्ड, बट दिव्या अब विंडो के सहारे उधर बैठ गई थी एंड अंदर नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला से बातें करने लग गई। बट तभी कुछ हुआ और दिव्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वें फ्लोर से धड़ाम नीचे गिर गई। ये इंसिडेंट इतनी तेज हुआ कि किसी को टाइम नहीं मिला ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। बट नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला पूरी रफ्तार से नीचे पहुंचे एंड उन्होंने देखा कि दिव्या को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिव्या भारती को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये एक आर्टिस्ट थी जिसकी आंखों में सपना था, जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपने नाम कर लिया था। बट 5 अप्रैल 1993 इन द नाइट दिव्या भारती ये दुनिया छोड़ के चली गई। ये सुन के बहुत हॉरिबल लगता है कि आज ही दिव्या ने एक ड्रीम होम खरीदा, वो अपने फेवरेट इंसान से मैरिड थी एंड बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल स्टार थी एंड अब वो हमें छोड़ के जा चुकी थी। इस इंसिडेंट के बारे में जैसे ही साजिद को पता चला तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग साजिद को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था। कई सोर्सेस ये तक कहते हैं कि उनकी फैमिली में आपस में लड़ाई हो गई थी इसी बात पर, लाइक ये सब आपकी वजह से हुआ वगैरह वगैरह। बट जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, वो चला ही गया। एंड अगले दिन 6 अप्रैल को जब सबको ये न्यूज मिली तो पूरा इंडिया शॉक में था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये कैसे हो सकता है। एंड जहां डिनायल आता है वहां आती है कॉन्स्पिरेसी। तो पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड इसे एक एक्सीडेंटल डिक्लेयर कर दिया। बट जनता मानने वाली नहीं थी। लोगों ने उंगलियां उठाई साजिद नाडियाडवाला पे। लोगों ने कहा कि साजिद दिव्या से परेशान थे एंड इसीलिए उन्होंने इन्हें मार दिया, जो इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती। बट ये वाली थियरी और ज्यादा क्रेजी है। 90s के टाइम बॉलीवुड को दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स ने डोमिनेट करके रखा था, जैसे आपने हमारी इस वीडियो में देखा होगा। एंड उस वक्त एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स गैंगस्टर्स के टच में रहते थे, इंक्लूडिंग साजिद नाडियाडवाला। एंड उस वक्त दाऊद ऑलरेडी एक मोस्ट वांटेड था एंड शायद इसके बारे में दिव्या भारती को पता चल गया एंड इसीलिए दिव्या को साजिद ने रास्ते से हटा दिया। रूमर्स के हिसाब से दिव्या बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी एंड इवन कई इंसिडेंट्स ने ये बताया कि दिव्या ने खुद को हर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उनकी मदर ने कहा कि जब एक मूवी से दिव्या को हटा दिया गया और किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया तो दिव्या ने खुद के हाथ को सिगरेट से जला दिया था। अब देखो, वो एक 19 साल की लड़की थी जिनके पास एकदम से फेम आ गया, एकदम से शादी भी कर ली थी उन्होंने। तो शायद ये समझा जा सकता है कि दिव्या इसी सडन चेंज से डिप्रेस थी। बट ये रीजन नहीं हो सकता कि वो खुद को एक बिल्डिंग से जंप करवा लें। इतना महंगा स्टेप कौन ही उठा सकता है? अगर उन्हें खुद की जान ही लेनी होती तो वो अपना नया घर एक दिन पहले ही क्यों लेती? इन सब में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो काफी अजीब चीजें बाहर आई। जैसे उस बिल्डिंग में जिधर दिव्या भारती रहती थी हर किसी की विंडो पे ग्रिल्स थे सिवाय दिव्या भारती के, जो वियर्ड बात है ऑफ कोर्स। एंड इवन हमेशा दिव्या भारती के फ्लैट के नीचे एक गाड़ी खड़ी होती थी या तो कोई कार्ट वगैरह, पर उस दिन वहां कुछ नहीं था, जिसकी वजह से दिव्या भारती सीधा कंक्रीट पर जाकर गिरी। अगेन ये वियर्ड है कि उस दिन सारी चीजें ऐसी हुई जैसे ये सब प्री प्लान्ड हो। जिधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साजिद वगैरह सबको क्लीन चिट दे दी गई। बट सबसे क्रेजी बात बताऊं क्या है? ये वो है कि जो केस को और ज्यादा पेचीदा कर देती है, और वो ये है कि उस दिन फ्लैट में 3 आई विटनेसेस थे, नीता, श्याम, दिव्या भारती की मेड अमृता जी, जिधर आज तक नीता लुल्ला एंड श्याम लुल्ला का कोई भी बयान पब्लिक नहीं करा गया। मतलब उन्होंने पुलिस को जो भी बताया वो प्राइवेट था एंड सिर्फ पुलिस को ही पता है कि क्या कहा नीता लुल्ला ने एंड श्याम ने। तो ये दोनों विटनेसेस तो अब साइड हो गए। अब बची अमृता जी। अमृता जी के लिए दिव्या उनकी बेटी जैसी थी और जब ये सब हुआ तो वो डिप्रेशन में चली गई और वो पुलिस को कुछ भी बता पाती इससे पहले ही 1 महीने बाद ही खबर आई कि हार्ट अटैक के कारण अमृता जी हमें छोड़ के चली गई हैं। दिव्या जी के गुजरने के बाद उनकी कई मूवीज को किसी और एक्ट्रेस को दे दिया गया। दिव्या श्रीदेवी को बहुत रिजेंबल करती थी एंड श्रीदेवी जी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। कहते हैं जब दिव्या गुजरी तो उनकी कुछ मूवीज श्रीदेवी को दे दी गई, बट चीजें कई बार स्कैरी हो जाती थी।
जब श्रीदेवी के अंदर दिव्या भारती की आत्मा आ जाती थी। इवन एक दिन शूट के दौरान श्रीदेवी जब दिव्या की लाइंस पढ़ रही थी तो वो अटक गई थी, सेम उसी लाइन पे जिधर दिव्या अटकती थी। वो बार बार उसी लाइन को दोहराती रहती थी जिसमें दिव्या अटक जाती थी। इसके बाद शक्ति कपूर ने गायत्री मंत्र पढ़ने का सुझाव दिया। रवीना टंडन ने श्रीदेवी का हाथ पकड़ा और कुछ देर तक गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर जाकर शूटिंग पूरी हो गई। दिस इज काइंड ऑफ स्कैरी। विंडो पर ग्रिल ना होना, नीचे कोई भी कार या कार्ट ना होना, प्राइम विटनेस का बयान पब्लिक ना होना और 1 महीने बाद ही मेड का गुजर जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? जिधर अगर आप साजिद पे शक करेंगे तो ये इतना बिलीवेबल नहीं लगता, क्योंकि साजिद की हालत दिव्या को देख के जो हुई थी वो पॉसिबिलिटी को झुकला देती है। एंड इवन दिव्या के जाने के बाद 1993 से लेकर 2004 तक साजिद की प्रोडक्शन से जितनी मूवीज आती थी उनमें एंड में हमेशा दिव्या का मेमोरियल होता था, विच शोज द लव एंड द पेन। बट आखिर इतनी सारी चीजों के बाद क्या हुआ इस केस का? तो जब दिव्या भारती के पेरेंट्स से इस बारे में बात करी गई तो दिव्या के डैड ने कहा कि उनकी बेटी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है एंड दैट्स इट। और इस बयान पर दिव्या भारती के केस को पुलिस ने एक्सीडेंटल डिक्लेयर कर दिया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। साजिद ने 2004 में वर्धा से दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद भी साजिद ने दिव्या की मम्मी पापा का ख्याल रखा। हमेशा वो उन्हें हर ओकेजन पर लेके जाते थे, क्योंकि दिव्या के पापा कहते थे कि मैंने एक बेटी खोई पर एक बेटा कमा लिया। एंड सैडली दिव्या भारती के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन सब के बाद गुड्डी मारुति, जिन्होंने कई मूवीज में काम किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि दिव्या भारती उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड एक बार जब वो दिव्या के फ्लैट के नीचे से कुछ सामान खरीद रही थी तो ऊपर से किसी ने आवाज मारी। वो थी दिव्या जो 5th फ्लोर से नीचे पैर लटका के बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि दिव्या कभी भी हाइट से नहीं डरती थी, वो हर दिन को ऐसे जीती थी जैसे वो उनका आखिरी हो। एंड गुड्डी की बात माने तो उनके हिसाब से दिव्या उस दिन देख रही थी कि साजिद की गाड़ी आई या नहीं, एंड इसी जल्दबाजी में वो नीचे गिर गई। और वही तो देखने के लिए झुकी वो, कि देख रही हूँ शायद साजिद की गाड़ी आई है या क्या, एंड दैट्स व्हेन शी फेल डाउन। एंड हमने दिव्या भारती को खो दिया। इस इंसिडेंट पर देवानंद ने एक मूवी भी बनाई थी, चार्जशीट, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। 19 साल की उम्र में बॉलीवुड सेंसेशन बन जाना, मम्मी पापा को एक घर लेकर देना, इतना फेम कमाना। दिव्या भारती वाज टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन, बट सैडली अब वो हमारे बीच नहीं है। ये बहुत अजीब है। दिव्या ने घर खरीदने के अगले दिन बाद ही शूट पोस्टपोन कर दिया ताकि वो उस दिन उसको सेलिब्रेट कर सके, पर अगले दिन वो रही नहीं। ये बॉलीवुड हमेशा दिव्या भारती को रिस्पेक्ट करेगा एंड उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स सिनेमा को याद रखेगा। साजिद पर उंगलियां उठाने से पहले आप कभी खुद साजिद जैसे बनिए। साजिद ने एंड तक ना दिव्या को ना ही उनके पेरेंट्स को छोड़ा, एंड साजिद प्रूव्ड कि दिस इज हाउ यू डू ट्रू लव। मेरे हिसाब से उस दिन जो भी हुआ वो एक्सीडेंटल था, क्योंकि सारी चीजें उसी तरफ पॉइंट आउट करती थी। एंड मेरे हिसाब से कॉन्स्पिरेसीज को हवा देने से बेहतर है वी शुड रिस्पेक्ट हर एंड लेट हर रेस्ट इन पीस। इंडस्ट्री में आने के बाद क्या तुम बदल गई हो? बस आई वाज टू लाइक दिस कि मैं बात करूं या नहीं करूं। ना बेटा बात करनी है तो करो, ना तो बाय बाय। और हिंदी फिल्म्स में अपना भविष्य कैसा दिखाई देता है? Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट दिव्या भारती जी। अगर आपके इस केस के बारे में कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड ये भी कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं, एंड क्या आप दुनिया के बेस्ट विलन के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर चेक कर लेना। अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज। एंड ये जो ब्यूटीफुल सा सेट आप देख रहे हैं ये हमारे डीओपी सोमेश, एड्रियन और ऑफ कोर्स मैंने भी बनाया है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ओ डसदे वे सुपने वे रत्तियां दे आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे। ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघदी आ मर जानी